नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। लोकार्पण की टीम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको गांव में मनरेगा पंचायत के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे मनरेगा पंचायत में हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से मजदूर काम कर रहे हैं, उनका मस्टर रोल क्या है और कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से कार्य पे कितना बजट आया है मटेरियल में और मजदूरों के हिसाब से। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और मनरेगा पंचायत टाइप करेंगे। मनरेगा पंचायत जाने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा, ग्राम पंचायत नरेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिंपल है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें जनरेट रिपोर्ट को क्लिक करना है। जनरेट रिपोर्ट के बाद आपको भारत के राज्यों के नाम आएंगे जिसमें आपको उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड को सिलेक्ट करना है। मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। आपको करंट डिटेल चेक करनी है। आपको तो 2022-23 चेक करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट देहरादून, ब्लॉक सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आप ब्लॉक में रहते हैं, डोई वाला, देन पंचायत में कोई भी सिलेक्ट करो, जैसे माझी घाट, और प्रोसीड। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपके गांव में कौन कौन किन किन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। तो आपको जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन में सीरियल नंबर 4 जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर चेक करना है। जैसे इस गांव में टोटल 811 लोगों के नाम हैं, ठीक है। अभी 811 में कौन से वास्तविक मजदूर हैं और कौन से फर्जी मजदूर हैं, उसको चेक करने के लिए आपको उस गांव की एक ऑडिट करना पड़ेगा कि उस गांव में कितने लोग सही में मजदूर हैं और कितने फर्जी मजदूर कागजों में दिखाए गए हैं ब्लॉक के द्वारा और ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा। इसमें जैसे ये मोनिका पाल एक देखेंगे तो एक जॉब कार्ड खुला, ठीक है। इसको कहाँ दिया गया है? 12 दिन का काम, जॉब कार्ड अंशुल पाल। अभी यहाँ देखने वाली बात ये है कि जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा यहीं से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक फ़ोटो ही नहीं लगी है फैमिली आईडी में। तो मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी छुपाई गई है। तो ये एक सस्पिशियस केस है। इसमें भ्रष्टाचार के होने के काफ़ी ज़्यादा ये है। उसके बाद ये देखिए, सुखविंदर सिंह, ये आदमी रेगुलर मजदूरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी फोटो नहीं दिखाई गई है। सुखविंदर सिंह, सोहन सिंह, ये सुखविंदर सिंह है 32 साल के, मीनाक्षी पाल 28 साल की। इनका बैंक अकाउंट की डिटेल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इन्होंने कब कब ग्रामीण मनरेगा में रोजगार के लिए अप्लाई किया है ये भी डिटेल है, और कब कब इनको ऑफर किया गया है ये भी डिटेल है। प्लस इनको कितनी पेमेंट इसमें दी जा चुकी है। इनको टोटल 19,600 प्लस 16,320 रुपये, तो कुल मिला के ये बैठते हैं कुछ 35,000। तो मतलब इनको 2 साल में 98 डेज और 80 डे अभी तक इनको मजदूरी दी जा चुकी है। लेकिन सस्पिशियस ये है कि ये गांव में कौन आदमी है इसका पता ही नहीं है। इसकी फ़ोटो नहीं है। फादर का नेम है सुखविंदर सिंह, फादर का नेम सोहन सिंह, इनकी पत्नी मीनाक्षी पाल है। तो ये आपको ये चेक करना है कि ये वास्तविक में मजदूर है या प्रधान की तरफ से ये एक तरह से पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। क्योंकि मनरेगा का नियम ये है कि जो भी मजदूरों की पेमेंट है वो मजदूरों के खाते में जाएगी। तो यहाँ पे एक तरीका निकाला है ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी जैसे भ्रष्ट लोगों ने कि अपने ही कुछ जानने वालों के खाते खुलवा दिए जाते हैं, मनरेगा में जॉब कार्ड बना दिए जाते हैं जैसे ये बनाए, और उसके बाद उसमें मनरेगा की फर्जी मजदूरी दिला के उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं, उनको कमीशन पे रखा जाता है। ये एक तरह से ये जॉब कार्ड एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये किराए पे लिया गया जॉब कार्ड है प्रधान के द्वारा, ठीक है। ये तो होगी जॉब कार्ड की बात। अभी ये चलते हैं कि इस गांव में कितना काम हुआ है। तो सीरियल नंबर 3 पे जाना है, वर्क एक्सपेंडिचर। अभी वर्क एक्सपेंडिचर में जाके आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सिलेक्ट करना है, और उसके बाद व्यू रिपोर्ट में चले जाना है। इस गांव में 2 काम हुए हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि अप्रूव्ड 2 काम हुए हैं ग्राम पंचायत में, किस कैटेगरी में हुए? वर्क कैटेगरी, ड्राउट प्रूफिंग, वाटर कंजर्वेशन, और प्रायोरिटी कितनी है? प्रायोरिटी नंबर 1 मतलब अर्जेंट है, ठीक है। और इस पे कितना बजट सैंक्शन हुआ है? एस्टिमेटेड कॉस्ट इन लैक्स, ये सभी जो अमाउंट होगी ये लाख में होंगी। तो इसमें 2 ही काम है इस ग्राम पंचायत में, एक है 41,41,43,000 रुपये और एक है 30,000 रुपये। तो हम आपको 41,43,000 रुपये में बताते हैं। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं मनरेगा में, एक होता है लेबर पार्ट, एक होता है मटेरियल पार्ट। यहाँ पे तीसरा पार्ट भी जोड़ दिया गया है, कंटिजेंसी पार्ट। अभी मनरेगा में नियम क्या है कि अगर आप उसकी गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो 60% मजदूर को पेमेंट होनी है प्लस 40% मटेरियल को पेमेंट होनी है। लेकिन यहाँ पे एक संदेह की चीज़ निकल के आ रही है कि 20,40,000 रुपये अनस्किल्ड लेबर है, 49,000 रुपये सेमी स्किल्ड है और 2,80,000 रुपये स्किल्ड है। तो ये टोटल मिला के हो गए 20 और 21, 21 और 22, 23,80,000 रुपये, ठीक है। 12,68,000 का मटेरियल दिखाया गया है और टोटल 41 लाख, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब जब इनकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो ये पेमेंट इधर एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगी कि अनस्किल्ड लेबर कितनी है, सेमी स्किल्ड कितनी, स्किल्ड कितनी, मटेरियल कितनी, और टोटल यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसको ये बजट मिला है 41,43,000। अभी इसमें 41,43,000 में ये हम सभी लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्य में कितना पैसा ऑन ग्राउंड खर्च हुआ है और कितना पैसा बंदरबाट हुई है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये जो 41,43,000 रुपये ये कहीं से ग्रांट नहीं है, कहीं से कोई डोनेशन नहीं मिली है, ये वही पैसा है जो हम लोग आप लोग टैक्स में पे कर रहे हैं इस देश में। सुबह से शाम तक जो आप जीएसटी, पेट्रोल, बिजली या जो भी आप पे कर रहे हो वो सब पैसा इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपके विकास कार्यों में दिया जा रहा है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे चेक करना है, और ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी कभी इस चीज़ को नहीं चाहते कि पब्लिक जागरूक हो। तो ये एक हमारी एक छोटी सी एक पहल है कि आप लोग जागरूक हो, आप सब लोग अपने आप में एक ग्राम प्रधान बने, ठीक है। वो आप तभी बनेंगे जब आपको जानकारी होगी, तब आप अधिकारियों को, ग्राम प्रधान को पूछ सकते हैं कि ये इसमें इतना बजट है, और इस बजट को दिखाया जाए कि इसकी मेजरमेंट बुक, जो भी काम होता है मनरेगा में भी उसकी एक मेजरमेंट बुक बनती है, उसका एक एस्टिमेशन बनता है, तभी ये 41,43,000 का एक बजट सैंक्शन हो किया गया है। ये पेपर में तो 41,43,000 है, लेकिन अब मौके पे कैसे यूज हो रहा है वो आप लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप पीछे आ जाइए, आप ये भी देख सकते हो कि इस कार्य में किस किस पेमेंट को कितनी पेमेंट हुई है। जस्ट लाइक आप एक वर्क साइट निर्माण कार्य ग्राम पंचायत माझीगढ़ एनआरएम के अंतर्गत, इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो मजदूर हैं इनका जॉब कार्ड है, एप्लीकेंट का नेम है, मास्टर रोल, किस डेट से किस डेट तक इसने काम किया है, और पर डे की जो वेज है 182 थी, अभी बढ़ गई है, अब शायद 201 हो गई है, और टोटल कैश पेमेंट उनके अकाउंट में कितनी गई है, ठीक है। तो आप इसका मास्टर रोल निकाल सकते हैं और उस कार्य में कितना पेमेंट हुआ है ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई चीज़ें हैं। अभी इसमें क्या आता है कि ग्राम प्रधान, एक तो ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी, एक तो भ्रष्टाचार होता है फर्जी मजदूरों की तरह, एक होता है फर्जी मजदूरों का जो मटेरियल उसमें सप्लाई हो रहा है। इस मटेरियल के लिए एक मटेरियल रजिस्टर भी है यहाँ पे। मटेरियल रजिस्टर में आपको 2022-23 में इस ग्राम पंचायत में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। अगर आप 2021-22 सेलेक्ट करेंगे तो ये पेमेंट हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य प्राथमिक विद्यालय माझीघाट में इस डेट से स्टार्ट हुआ, इस डेट को ख़त्म हुआ। इसका वाउचर्स भी बने हैं, बिल डेट भी बनी है, और इसमें एक देखिए कि एक बिल डेट एक ही तारीख पर बन गए हैं, 1 जुलाई 1 मई 2021 के, और एक ही कंपनी है भारत ट्रेडर। तो भारत ट्रेडर को इसमें टोटल प्राइस की पेमेंट हुई है। ये मटेरियल डिटेल जो कोड होते हैं, जैसे एक सीमेंट का एक कोड होता है, सरी का एक कोड होता है, कोड है, ये आपको चेक करने पड़ेंगे कि इसमें कितनी पेमेंट हुई है, ये मिल जाता है रिकॉर्ड। उसके बाद आप अभी यहाँ पे एक ही डिटेल में एक ही पेमेंट हुई है। अभी लास्ट में अगर जाएंगे तो इसका समरी निकल जाएगा कि उस फाइनेंशियल ईयर में
टोटल कितनी पेमेंट हुई? उस फाइनेंशियल ईयर में 7,28,796 रुपये की पेमेंट हुई है मटेरियल की। इसके अलावा और ये मटेरियल पेमेंट है, और आपको उससे पहले दिखाया था कि जो मज़दूरों की पेमेंट होती है वो किस टाइप से होती है। इसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, और कुछ भी डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी है तो हम इस पे और डिटेल में आपको बता सकते हैं। धन्यवाद।